और परमेश्वर की करुणा जो हमारे जीवन में प्रतिबोध नई होती है, उसे हम ग्रहण करने के लिए परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं ना कि प्रतिबोध परमेश्वर की करुणा नई होती है। ये जनरल मैसेज नहीं है। आपको मालूम है बाइबल इज द स्पेशल रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर का विशेष प्रकाशन है बाइबल। और बाइबल के दो भाग हैं। परमेश्वर का विशेष प्रकाशन इजराइलियों के जीवन में कैसे काम कर रहा था, और परमेश्वर का दिव्य प्रकाशन नए नियम में आज मसीहों में कैसे काम करेगा, इसके संबंध में प्रकाशन है। हम जिस सब्जेक्ट को लेकर चल रहे थे, आज भी हमारा सब्जेक्ट वही है, और उसी के आधार पे आपको प्रतिदिन वचन भेजा जा रहा है। लेकिन मैं एक बात अनुभव कर रहा हूं आत्मा में, बहुत से लोग इन बातों को ग्रास्प नहीं कर पा रहे। उसका कारण है, फिजिकल व्यक्ति स्पिरिचुअल की बातों को ग्रास्प नहीं कर पाएगा। उसके पास ये वाली पावर ही नहीं है, ये एबिलिटी नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात में सांत्वना देना चाहता हूं, आश्वासन। अगर आप वचन में बने रहे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर काम शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको इस बात का। फेलोशिप को डिफाइन करना या उसको उसकी परिभाषा देना एक कठिन बात है। पूछिए क्यों? क्योंकि फेलोशिप तो सब जगह हो रही है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हो रही है? लोग उसको कलीसिया बोलते हैं, लेकिन वो कलीसिया किस मायने से है? आप कैसे उसको कलीसिया कह रहे हैं, कैसे उसको परमेश्वर के लोग कह रहे हैं, कैसे आप उनको ये मान ले रहे हैं, जबकि परमेश्वर नहीं मानता। तो आपके पास जो नजरिया है वो कौन सा है? संसार में भी बहुत सी संगति हो रही है, फेलोशिप हो रही है। संडे के दिन तो लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, फेलोशिप करते हैं। क्या सारी फेलोशिप परमेश्वर के लिए है? इसलिए इसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल बात है, ये कठिन चीज है। मैंने इस सब्जेक्ट को इसीलिए भी टच नहीं किया, क्योंकि अभी आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अभी तो हम पार्ट्स में चल रहे हैं। आपकी मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और आपके माइंड के हर सेक्शन में डेवलपमेंट, यानी जिसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। इसकी परिभाषा बता दीजिए सर्वांगीण विकास का, हिंदी में बहुत कठिन शब्द। आपके लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में क्या आप सब तरफ से बैलेंस होकर आगे बढ़ रहे हैं या अभी प्रॉब्लम है? बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, है ना? इसलिए हम जो आपको भेज रहे हैं ये काम नहीं करेगा। लेकिन हम थोड़े एजुकेशन में बिलीव करते हैं। जो कक्षा 1 में पढ़ाया जाना है, कक्षा 1 के बच्चे को समझ में आए ना आए, उसको पढ़ाना है, उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में डाल दो। जब वो आगे की बड़ी क्लास में जाएगा तो छोटी क्लास की बातें उसके वहां पर फाउंडेशन का काम करती है, वो अपने आप रिमाइंड होती है, माइंड में रिकॉल होता है अपने आप। तो आप कोई बात सुन रहे हैं, अगर रेगुलरली आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है आप अंडरस्टैंड ना करें, नो प्रॉब्लम, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाने दो। वो उस समय तक पड़ा रहेगा जिस समय आपको वो अंडरस्टैंडिंग आने लगी, तो आप हाँ इसीलिए वहां पर ऐसा लिखा था, इसीलिए परमेश्वर के वचन में ये बात ऐसे बोली गई थी। वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगी। हालेलुया। ये एक कठिन काम है जो परमेश्वर का आत्मा ही कर सकता है, अगर आप इंक्लाइंड रहे। इंक्लाइंड का मतलब आप फोकस्ड रहे, आप वचन को नीयत समझ के 2 लाइन सुनी, अरे बहुत लंबा है, हटो नहीं। परमेश्वर आपसे हिसाब तो ले लेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने काम के लिए किसी को नियुक्त करता है, वो व्यक्ति पीड़ित अवस्था में भी उस काम को जिम्मेदारी से पूरा करता है परमेश्वर की महिमा के लिए।
तो परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में तो पूरा हो जाता है, लेकिन जिनके लिए उसको ठहराया जाता है उनके जीवन में अगर उद्देश्य पूरा नहीं होता तो हिसाब किससे लेगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूं हिसाब लिया जाएगा। आज जो आपको दिया जा रहा है इसका हिसाब लिया जाएगा। नए नियम में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला था, वो दृष्टांत आपके जीवन में कभी नहीं समझ में, फिजिकली तो समझ में नहीं आएगा। 10 तोड़े का दृष्टांत याद है? एक व्यक्ति दूध ले जाते समय तोड़े देके गया। इसकी स्पिरिचुअल कहानी मालूम आपको? यीशु मसीह के ऊपर है। कलीसिया को उसने तोड़े दिए। तोड़े का मतलब वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान। और पहली सदी की कलीसिया में मसीह के सेवकों ने अपना सारा जीवन इस वरदान के लिए दान कर दिया और सबको असैसिनेट किया गया, यानी सबको बहुत दुर्दशा के साथ मारा गया। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों के अनंत जीवन की चिंता कर रहा था, बाइबल को कंप्लीट कर रहा था, और वो उनका जीवन साथ में प्रकट किया जा रहा था। आज कोई झूठा प्रचारक, झूठी शिक्षा, झूठा प्रचार, लुभाने वाली शिक्षा, झूठी शिक्षा, हमेशा याद रखिएगा, जब आपको कोई प्रचार लुभावना प्रचार करता सुने, समझ जाइएगा इसका जीवन कष्टों से, ये आपको लुभा रहा है। और मेरे पास आओ मैं तुम्हें ये दूंगा। हमारे देश में भी ऐसे ही हो रहा, पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही हो रहा है। कल प्रधानमंत्री ने क्या कहा? झूठे वायदों से सावधान। ऐसे ही जो फिजिकल में है वही स्पिरिचुअल में हो रहा है। यहां पर पॉलिटिक्स में जो चीज चल रही है वही स्पिरिचुअल रेल्म में भी वही हो रहा है। झूठा प्रचार, आपको झूठे वायदे, झूठे दावे आपकी आशा को डिफोकस कर दे, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग कभी ना हो और आप उन पर डिपेंड कर ले कि ये भाई ने ये बोला है और यही सत्य है, और परमेश्वर के सत्य वचन से मोड़कर। इसीलिए थिस्सलुनीकियों में क्या लिखा है? जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया उनके लिए एक ऐसी आत्मा आएगी भ्रमित करने वाली, वो झूठ से प्रीति करेंगे, और वो हो रहा है। सी इन द वर्ल्ड, आप चारों तरफ देख सकते हैं, झूठ से प्रीति करने वालों की कमी नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति सच्चा होता है ना, वो अपने आप को बलि कर देता सच्चाई के लिए, सत्य के लिए बलिदान हो जाना। कोई नहीं बलिदान होगा, कोई नहीं बलिदान होगा, सबको लोगों से लाभ लेना है, इसके लिए काम कर रहे हैं दुनिया में। लेकिन आप उन लोगों की झूठी बातों पर विश्वास करके परमेश्वर जो यानी बहुत कीमती चीज है उससे वंचित हो जाते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 23 पद। नीति वचन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 23 पद। आज्ञा तो दीपक है, यानी 10 आज्ञाएं जो है ये दीपक है, और शिक्षा ज्योति। आप 10 आज्ञाओं को बड़ा बड़ा टांग लीजिए, कहीं हमारे पास दीपक है, लेकिन इस दीपक की ज्योति कहां से लाओगे? है क्या चीज? हमें ये नया सा शब्द लग रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के लोग जब शिक्षा बोलते हैं तो हम देखते हैं कि यार वो लोग जो शहरी और ग्रामीण सब जगह अपने आप को शिक्षित करने से वंचित रहते हैं। शिक्षा से लोगों को पसंद, शिक्षा भी पसंद है। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और इंसानों को शिक्षा क्यों नहीं पसंद है? जो डांट कर सिखाता है वो उससे लोग नफरत करते हैं। ये गलत है। जो पुचकार के प्यार से हम याद करें या ना करें, जा बेटा आज नहीं याद है, जाओ कल जाओ, नुकसान किसका है? हमारे यहाँ की शिक्षा की पद्धति क्या चल रही है?
खाने वाला है ना, हाँ, वो डांट ही लेता है, उसकी डांट से कोई बच नहीं पाता। नहीं तो जो भाग जाते हैं वो कहाँ डांट पाएगा? वो बात भी तो क्लास के स्टूडेंट से करेगा। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। अब हम शिक्षा की बात आई ना। शिक्षा एक आपको घर में नहीं मिलेगी, बैठे बैठे नहीं मिलेगी। शिक्षा के लिए आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। और शिक्षा के लिए शिक्षा की शुरुआत घर से होती। कैसे? टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से स्कूल जाना और हाजिर होना, और टाइम से घर आना, और वहां पर सारी चीजों में अपने आप में यानी उसमें पार्टिसिपेट करना और समय से घर आना। यह शिक्षा का पूरा करिकुलम है। आज लोगों ने शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। कलीसिया में भी शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। सारा रायता व्यवसायीकरण से फैला है। तो ये जो संसार में चल रहा ना, व्हाट इज इन द वर्ल्ड दैट इज इन द चर्च, और व्हाट इज इन द चर्च दैट इज इन द वर्ल्ड। यू कैन सी, आप देखिए, हम आप लोगों को ये वायदा है परमेश्वर का कि आपको देखने योग्य बनना है, और बिना देखे कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आप अंधभक्त मत बनिए। हालेलुया। ना फिजिकली ना स्पिरिचुअली। अंधभक्त दोनों के जो यानी शिकार बनते हैं। आप किसी का निवाला क्यों बने? यही तो परमेश्वर चाहता है, लेकिन लोग नहीं चाहते। लोगों के अंदर भावनाएं हैं, और वो भावनाएं पतन के कारण पतित भावनाएं हैं। आप किसी पर भी दया कर ले, परमेश्वर सब पे दया नहीं करता, पहली बात। और आप किसी पर भी दया करते हैं। अब बताइए परमेश्वर के और आपके बीच क्या गड़बड़ी है? आप किसी पर भी दया करते, परमेश्वर आपको कहेगा ना ये मेरा बच्चा नहीं है। सेलेक्टिव, परमेश्वर सेलेक्टिव लोगों पर दया करता है। तो परमेश्वर के बच्चे कैसे होने चाहिए? तो जब आप सिलेक्शन, आपको मालूम ही नहीं किस पर करनी, किस पर नहीं करनी, किस पर कितनी करनी, किस पर कितनी नहीं करनी। आप तो यानी अनंत, यानी ऐसी चीज है आपके पास अनलिमिटेड दया है, और जिस पर आप दया कर दे, पता नहीं किस पर कर दे, पलट कर वही आपको नुकसान पहुंचा दे, और फिर आप पलट कर उसको फाड़ खाने को तैयार होते। ये ऐसी दया से क्या फायदा कि आज दया की कल मार दिया। हालेलुया। नहीं अभी उतरेगा नीचे, हमें मालूम है नहीं उतरेगा। ये आप लोगों के अंदर का जो टिपिकल नेचर है ना, ये नेचर एक दिन में नहीं सुधर सकता। इसीलिए परमेश्वर ने एक लंबा रास्ता बना के रखा है, इस रास्ते पे चलो, तब अंत में अनंत जीवन मिलेगा। आज्ञा तो दीपक है। देखिए 3 ऑब्जेक्ट इसमें है। एक है लाइट, है ना, एक है लैंप, दूसरा है लाइट, और तीसरा क्या है? वे। तीसरा है वे, मार्ग। दीपक, प्रकाश और मार्ग। ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब मेरे साथ एक वचन, एक पद निकालिए। दाऊद अपने बेटे सुलेमान से मरने से पहले उसने एक बात बोली, और वो उसने कहा अपने बेटे सुलेमान से, द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, उससे कहा, हे मेरे बेटे सुलेमान, अपने पिता के परमेश्वर को जान। उसने ये क्यों नहीं कहा कि परमेश्वर को जान? ये क्यों कहा अपने बाप के परमेश्वर को जान? वाई? आज दुनिया में सब लोग कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वो उसका बेटा उस परमेश्वर को ही जाने जिसके पीछे उसका पिता फॉलो करता था। दिस इज द वे, दिस इज द वे। यीशु मसीह के पिता को, जिसे दुनिया परमेश्वर कहती है, उसे जानना ऐसे नहीं जान सकते आप कि बाइबल पढ़ ली जान लिया। आपको चलना पड़ेगा। मसीही जीवन में आप उस परमेश्वर को जानने के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं उसकी इच्छा और योजना में, ताकि दुनिया में लोग देखें कि ये परमेश्वर की संतान है। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, उसके अनुसार हम भी परमेश्वर के पुत्र होते हैं जब उस पर विश्वास करते हैं। अब पुत्र 2 प्रकार के होंगे, संतानें 2 पैदा होंगे, एक सच्ची एक झूठी।
इसीलिए नए नियम में डबल हो गया सब कुछ। पुराने नियम में देखिए सिंगल सिंगल आ रहा था, फिर डबल हो गया। अब आप देखिए दाऊद ने यह क्यों कहा कि अपने पिता के परमेश्वर को जान, क्योंकि परमेश्वर के नाम से पूरी दुनिया में धोखा है, पूरी दुनिया में। हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज हु इज द ट्रू गॉड? आप सच्चे परमेश्वर को जानेंगे कैसे? व्हाट इज द वे? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द वे हाउ यू नो अ ट्रू गॉड? आप सच्चे परमेश्वर को कैसे जानेंगे? कौन सी विधि से? कौन सी शिक्षा? वचन की शिक्षा कहां काम करती है? संसार की आधी शिक्षा आपके स्वभाव में, तो वचन की शिक्षा कहां? वो तो गई यूं खत्म, क्योंकि आप बॉर्न अगेन नहीं। अब बताइए कैसे बताएंगे? हाँ, आप किसी भी कलीसिया में जाइए, सबकी अपनी अपनी शिक्षा, हर कलीसिया में, हर डिनोमिनेशन में अपनी शिक्षा। अब बताइए आप सच्चे परमेश्वर को कैसे जानोगे? अरे बेटा, बाइबल को तुम अंडरस्टैंड कैसे करोगी? नहीं, बाइबल को आप बाइबल पे आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं बाइबल को अंडरस्टैंड करता हूं। मालूम क्यों? जब तक बॉर्न अगेन नहीं होंगे और पवित्र आत्मा की शिक्षा में बने नहीं रहेंगे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, तब तक ये इम्पॉसिबल है। इसी बात का तो विरोध है दुनिया में। हम ये बात जब बोलते हैं ना, इसी बात का विरोध है। और आप नहीं जान सकते कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हाँ? पतरस पर परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया, तो जिस पर परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है वही सच्चा परमेश्वर। नहीं, लेकिन वो उसको प्रकट किया था, उसके बाद उसने 3 बार इनकार क्यों कर दिया? बिकॉज ऑफ फॉलन नेचर। आपको दर्शन हुआ, उसके बाद आप दर्शन में बने रहिए। हाँ, तो वही तो वो ये भी दिखाया विदाउट बॉर्न अगेन दर्शन मिलने के बाद भी पलट जाएगा। यही पुराने नियम की पूरी शिक्षा है। पुराने नियम का फेलियर मैं आपके सामने खोल रहा हूं। पुराने नियम का फेलियर। यस, नर्सरी, प्री नर्सरी नहीं कर सकते। यही तो बड़ा प्रॉब्लम है। बॉर्न अगेन इनको लोग एक्सेप्ट यानी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और इसी में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो उनकी आशा सांसारिक बातों पे है और उनके माइंड में ईश्वर की कल्पना है, बट दे डोंट नो द ट्रू गॉड। एक बच्चा पैदा आपके घर में हो गया, हाँ, बना पड़ोसी घर में रहता है, हाँ, तो उसका तो शिक्षा वहां की काम करने में फेलोशिप, यही फेलोशिप का बहुत इंपॉर्टेंस है। इन विच फेलोशिप यू आर, आप कौन सी संगति में बने हुए हैं, वही ईश्वर। पर दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से ये क्यों कहा, अपने पिता के परमेश्वर को जान? मेरे साथ निकालिए पहला राजा, क्या चीज हमिंग कर रहा? पहला राजा उसका 2 अध्याय निकालिए। उसके पहले पद से पढ़िए। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि भाई धन संपत्ति के बारे में, राज्य के बारे में सारी जानकारी इसको दे दे बच्चे को। मैं लोक की रीति पर कूच करने वाला हूँ। मैं लोक की मतलब संसार की शारीरिक रीति पर, इसका मतलब अपनी फिजिकल डेथ की बात कर रहा था। हालेलुया। अपनी मृत्यु का अनुभव, बहुत कम लोगों को यह अनुभव होता है कि मृत्यु से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता पाए। बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर लोग तो अचानक से, कभी कभी तो आ किया खत्म, कह रहे कुछ कहने जा रहे थे, अरे वो इसलिए हो सकता है उनका प्राण निकल रहा हो, अब आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, कुछ कहने जा रहे थे जी। इसलिए तो हियाव मानकर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों
का पालन करते और चेतावनी और वार्निंग आजकल के प्रचारक और आजकल के विश्वासी वार्निंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते अपनी लाइफ में। उनसे मीठी मीठी बातें करो, उनसे आशीष की बातें करो, जा तेरा भला होगा, ये वाली बातें सुनने को तैयार है। जब वार्निंग की बात करो वहीं से वो भागते हैं। ये वार्निंग ही तो खतरनाक, यही डांट है। उसकी चेतावनियों का पालन का पालन करते रहना, केवल आज्ञा का पालन नहीं करना था। वार्निंग्स को भी हर समय अवेयरनेस यहूदी लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे। कैसे? दशमांश देते थे, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था की गंभीर बातों को नजरअंदाज करते थे। दया, न्याय, कृपा, इन चीजों से वो घमंडी हो गए थे। हाँ, मुझसे ज्यादा कोई नहीं देता। यीशु मसीह ने कहा भला तो हो, भला ये होता कि तुम ये भी करते और उसे भी ना छोड़ते। यानी चेतावनी को भी नहीं छोड़ना था और उसके साथ साथ आज्ञा का पालन करना था, जो मनुष्य नहीं कर सकता फिजिकल मैन। जी, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें, अब बताइए कहां दुआ से कहीं सफलता मिलेगी? इतनी 66 पुस्तकें लिखवा दी, अपने बेटे को बलिदान कर दिया, पवित्र आत्मा उंडेल के कलीसिया की शुरुआत कर दी। और आज कलीसिया कर क्या रही है? 1500 साल लगे परमेश्वर को इस पुस्तक को कंप्लीट करने में। कितने लोगों ने इसके पीछे अपने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज के विश्वासी इतना ठट्टा कर रहे हैं इन्हीं चीजों में लेके, परमेश्वर के वचनों को लेके, ये कह करके हम मसीही हैं और ऐसा गंदा जिंदगी, ऐसा गंदा चरित्र जो मसीही कहलाने योग्य नहीं, मसीह की निंदा कर रहे हैं। संसार में लोग उन्हें देखकर मसीह की निंदा कर रहे हैं। क्या ये मसीही जीवन है? हारे हुए लोग यीशु मसीह के नाम से बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में अपने स्वभाव से हार चुके हैं। लालची लोग परमेश्वर की महिमा का गुणानुवाद कर रहे हैं, लोगों से पैसा मांग रहे। अरे वो परमेश्वर जिसका तुम प्रचार कर रहे थे कि जो सब कुछ करने वाला है, उसके नाम से तुम मांग क्यों रहे हो? जो इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था जो स्वेच्छा से उसी की ग्रहण करना। परमेश्वर स्वेच्छा से देने वालों की भेंट को ग्रहण करता है, और जिससे मांग कर लिया जाए वो नहीं ग्रहण योग्य है। क्यों समझ में आ रहा? बाइबल का मिस इंटरप्रिटेशन इतना ज्यादा हो गया कि सत्य अधर्म से दब गया। अब परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा तो क्या आएगा? प्रकृति में क्या दिख रहा आपको? न्यूज में तो बड़ा बड़ा हेडलाइन लिख के आ रही है, प्रकृति का रौद्र रूप। इसी को रौथ बोलते हैं, WRATH, रौथ, विनाशकारी क्रोध। परमेश्वर अपने क्रोध को प्रकट कर रहा, फिर भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी सोच, अपना जीवन, अपनी मर्जी में चले जा रहे हैं। आगे पढ़िए। और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे, वो वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान, ये किसके विषय में? ये किसकी बात होगी? मेरे विषय में कहा था, किसके विषय में? ना, ये दाऊद अपने लिए बोल रहा है कि अपने बेटे से कि जो उसने मेरे विषय में वचन कहा था वो पूरा हो तेरे जीवन से। दाऊद के विषय में क्या कहा था परमेश्वर ने? यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे, यदि तेरी संतान, दाऊद से कहा था यदि तेरी संतान अपने चाल चलन के विषय में ऐसी सावधान रहे अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से, कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, प्रतिदिन, संडे नहीं, प्रतिदिन नित्य मेरे सन्मुख। अरे बहुत मुश्किल बात है परमेश्वर के सन्मुख चलना। आप ये बताइए कि कोई कड़क ऑफिसर ऐसे बैठ जाओ और मेरे सामने काम करो, कर्मचारी की हालत जैसे क्या होगी? कितनी देर उसके समक्ष यानी उसके सामने बैठ के काम कर पाएगा?
2 मिनट के बहाने मारेगा सर, अब 1 मिनट हम वहां जाए। अगर आप काम करने में एक्टिव और सक्रिय हैं तो कर लेंगे, अगर आप नहीं, अब ये बताइए कहाँ एक्टिव सर? आज के युग में आप ऐसी कल्पना क्यों करते हैं जो इम्पॉसिबल है? कोई स्वभाव से ईमानदार नहीं है। सिखाया है ना ऐसे काम करना। देखिए, स्पेसिफिक को जनरल में नहीं लाइए कभी भी। परमेश्वर का वचन इस समय जनरल बात कर रहा है और स्पेसिफिक को बता रहा। सी द स्पेसिफिक इन द जनरल। आप सामान्य में से उस विशेष को देखिए। यही नजरिया आपको पकड़ना है। परमेश्वर प्रार्थना दुनिया में सब कर रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहा है? वो सबकी सुनता ही नहीं। स्पेसिफिक आपने क्या सीखा? चिल्लाते रहो, वो सुनेगा ही नहीं। उछल कूद करते रहो, वो देखेगा ही। तो फिर लोग कर क्यों रहे हैं? वो बॉर्न अगेन नहीं है, स्पिरिचुअली डेड है। और स्पिरिचुअल डेड आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, अपनी मानसिकता से बाज नहीं आता। वही बोलेगा, वही करेगा, रोज वही बोलेगा, रोज प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होगी, उसको नहीं मालूम। वो रोज उससे मांगने में लगा हुआ, प्रभु कर दिया था फिर दे दो। अरे कितनी बुद्धिमानी लोगों में, पढ़े लिखे लोगों का युग है, ज्ञान का युग है सांसारिक तौर पे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार ये अंधकार का, घोर अंधकार का युग चल रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे। संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे। तब तो इजराइल की राजगद्दी पर विराजने वाले, तब तो, कंडीशन देखिए कितनी कठिन कंडीशन है। तब तो इजराइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे परिवार में कभी घटी ना होगी। दाऊद से उसने ये वायदा किया था परमेश्वर ने। कभी लोगों ने परमेश्वर के वायदे को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। दाऊद अपने बेटे को समझा रहा था। यस, वो अपने बेटे से बात कर रहा था। ये बातें वो प्रचार नहीं कर रहा था। आजकल के लोग प्रचार को बड़ा बड़ा करते हैं, अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं, उनको राइट गाइडेंस नहीं देते, इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। व्हाट टाइप ऑफ पीपल इन दिस एज? और कहते हैं हम मसीही हैं गर्व के साथ। हालेलुया। जिसको आप मसीहत कह रहे हैं, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार वो मसीहत है? सी इन द वर्ल्ड एंड सी इन द वर्ल्ड, सी इन द वर्ल्ड एंड सी इन द वर्ल्ड एंड डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज फॉल्स। नहीं आया अभी? नहीं आया? क्या देखना आया? सही और गलत देखना आया? लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा की शुरुआत में जब आपकी आंखें खुलती हैं और आप देखने और समझने लगते हैं, तब ये बहुत भयानक चीज होती है। कहीं आप कट्टर ना बन जाए, रिजिड ना हो जाए और लोगों को कहने लगे है तुम गलत हो, दोष लगाने लगे, दोषारोपण करने लगे। इस चीज को, ये वाली टेंडेंसी डेवलप होती है, नेचुरली डेवलप होगी। तो परमेश्वर का आत्मा आपको क्यों दिया गया है? नम्र बनाने के लिए। तो परमेश्वर, आप जैसे ही किसी को जज करेंगे, आपके जीवन में एक घटना घटित होगी और आपको फंसा देगा। तुम दूसरे को कर रहे थे, अब तुमको पूछेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन से ये दिखाए कि हम एक निर्बल मानव हैं। हमारे जीवन में वो सब कुछ घटित होगा जो औरों के जीवन में होता है, लेकिन परमेश्वर हमको कैसे बचाता है वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा, ताकि लोग ये समझ पाए कि ये इसके ऊपर विपत्ति तो आई, लेकिन परमेश्वर ने उस विपत्ति से निकाल लिया, और बाकी लोगों पे आई तो वो उसी विपत्ति में आज तक फंसे हुए। आया अंतर? ये अंतर लोगों को क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? क्योंकि लोग ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं जैसा जीना चाहिए। अब मेरे साथ एक पद में आइए जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसके 10 पद से पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसका 10 पद। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं। आकाश से 2 चीजें गिरती हैं। वो 2 चीजें क्या है?
बारिश का पानी और बर्फ, वर्षा और हिम। जी, और वहाँ जो भी लौट नहीं जाते, जो जमीन पर गिरता है वो वापस ऐसे ही लौट नहीं जाता, बेफायदे नहीं गिरता, कहने का मतलब। जी, वरन भूमि पर पड़कर वरन भूमि पर पड़कर क्या करते हैं? उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को, बोने वाले को बीज। अगर परमेश्वर ऊपर से वर्षा और हिम ना बरसाए तो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलेगी? देखिए, इसको कहते हैं मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक। रूपक का मतलब कि परमेश्वर का वचन आपको कुछ दिखाकर चाह रहा है, आप उसे देखकर इस बात को सोचें और समझें कि बारिश और बर्फबारी ये दो चीजें हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपका रुपया पैसा करोड़ों धरा रह जाएगा, वैसे ही आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आपकी कमाई, आपकी काबिलियत, आपकी डिग्री, आपकी नॉलेज, सब कुछ धरा रह जाएगा अगर ये दो चीजें ऊपर से ना गिरे। और क्या मेडिकल साइंस या कोई भी साइंस, इंजीनियरिंग या नासा, कोई भी इस काम को कर सकता है? वर्षा और हिम गिरा सकता है? मनुष्य अपने आप को क्यों परमेश्वर के तुल्य समझता है? अभी वो क्या है, लेकिन कानपुर IIT में करते हैं वर्षा। नहीं, लेकिन वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बाद में, वो बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, लेकिन वो नेचुरली जो होता है वो फ्रूटफुल होता है। अननेचुरली जितने काम होते वो सब बहुत डेंजरस होते हैं। अननेचुरल रिलेशनशिप, अननेचुरल यानी आर्टिफिशियल जितनी भी चीजें हैं वो सब घातक होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये आर्टिफिशियल बारिश भी घातक होगी। जी, आगे उसी कैसे, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वापस यूं ही नहीं लौट जाते, बल्कि पृथ्वी पर गिरकर उपज उग जाते हैं ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिले, उसी प्रकार से परमेश्वर कह रहा मेरा वचन भी उसी प्रकार से होगा। किस प्रकार से? जैसे वर्षा और हिम जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, क्या चीज उसकी इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। अब वचन यहां पर आपको प्रतिदिन दिया जा रहा, बारिश हो रही वचन की, और आपके हृदय रूपी भूमि पर ये दोनों चीजें पड़ रही हैं। उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, बताइए परमेश्वर आपसे प्रश्न करेगा कि नहीं करेगा? किस उद्देश्य से? परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हुई इसलिए वचन जा रहा है। परमेश्वर की कितनी इच्छा आपके जीवन में पूरी हुई? आपने परमेश्वर की कितनी इच्छा के लिए स्टैंड लिया? अब मैं ये अपना परमेश्वर का समय किसी को नहीं दूंगा। कितना आपने इस चीज को अपने जीवन में स्टैब्लिश किया नहीं किया? उद्देश्य परमेश्वर के वचन का आपके जीवन में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अनादर हुआ, और फिर आप उससे कामना करोगे आशीष देगा। आप कितनी प्रार्थना करोगे? आज्ञा का उल्लंघन करने वाला चाहे कितनी प्रार्थना करे, परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि वो विलफुली इस काम को करे, जानबूझकर इस चीज को नजरअंदाज कर रहा है। मैंने नहीं करना तो नहीं करना, मैं अपनी मर्जी में रहूंगा। आपकी विल के आगे परमेश्वर की विल पूरी नहीं हुई। आप फिजिकल विल में हैं और वो स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप बॉर्न अगेन नहीं है, इसलिए ये दशा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। और जिस काम के लिए, देखिए स्पेसिफिक है, परमेश्वर का वचन एक स्पेसिफिक वर्क के लिए हमारे जीवन में भेजा जाता है, हमारे हृदय में। जी, मैंने उसको भेजा है। अब परमेश्वर ने आशा के विषय में परमेश्वर का वचन आप लोगों को पूरे हफ्ते दिया। कितने लोगों के अंदर ये आशा जागी ये मैं नहीं बता सकता, और मुझे बताना भी नहीं,
लेकिन उनके जीवन से ये चीज प्रकट होनी चाहिए कि उनके जीवन में इस वचन से काम हुआ। हालेलुया। मान लीजिए आपसे एक रीजनिंग के लिए अगर मैं पूछूं कि लोग भैंसे पालते हैं, क्यों पालते हैं? दूध आएगा, ढेर सारी भैंसें होंगी, ढेर सारा दूध आएगा, तो इससे हम कारोबार करेंगे। ये भी एक इंडस्ट्री है ना, इससे हम कारोबार करेंगे। तो भैंस को वो खिलाता क्या है? भैंस खाती क्या है? चारा भूसा, और देती क्या है? हमको भैंस से क्या फायदा कि भैंस चारा खा रही, हम भी चारा खाएं? नहीं, वो हमारे मतलब की चीज हमको प्रोड्यूस करके दे रही है। हाँ, अब परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के सेवक की क्या आवश्यकता है? उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वो चारा खाए? वो ऐसा आपकी चारा दे जिससे नहीं, ना चारा नहीं दे जी। चारा खाए और दूध दे। यस, आत्मिक गाय बन जाए, आत्मिक भैंस बन जाए, तभी तो आपको फायदा होगा, वरना आपको क्या फायदा? आपको दूध से जीवन मिलेगा, चारे से थोड़ी ना मिलेगा। चारे से तो हमें जीवन मिलेगा, दूध से आपको जीवन मिलेगा। तो ये एक चेन बनी कि नहीं बनी? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मां जो खा रही वो बच्चे को क्यों नहीं खिलाया जा रहा? अब बताइए, लॉजिक हमने पलट दी। तो मां खाती क्या है? अब बच्चे को क्या खिला रही? जीवन उसको दूध से मिलेगा। अब समझ में आ गया? जानवर से नहीं समझ में आ रहा था, तो मुझे चेंज लेना पड़ा। हालेलुया। जिसको जिस प्रकार का भोजन चाहिए, परमेश्वर ने कितना तरीके से इन चीजों को रखा है, नेचुरली। परमेश्वर कोई काम अननेचुरल नहीं करता, ये हमेशा याद रखिएगा। और आपको आज धर्म के नाम पर जो अननेचुरल चीजें देखने और सुनने को मिल रही है, ये परमेश्वर की नहीं है, ये परमेश्वर की है ही नहीं। लेकिन आपको जब जानकारी अच्छे से हो जाए और आप अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगे, तो आपको इन लोगों को जो दयनीय दशा में प्रेम करना है। यीशु मसीह ने पहली बात क्या बोले थे अपने शत्रुओं से? यही तो हमारे अंदर बॉर्न अगेन नहीं है, इसलिए हम वो प्रेम नहीं उनको दिखा पाते। हम उनको जाके हड़काने लगते हैं, हम उनसे लड़ने लगते हैं, विवाद करने लगते हैं। लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से परमेश्वर की सेवा कभी नहीं होगी, पवित्र आत्मा कभी काम नहीं करेगा। हमेशा याद रखिएगा, पवित्र आत्मा काम करेगा, उसके साथ थोड़ा सा नजदीकी रखो ताकि वो तुमको देखे भी, और जब सुने तो अपने आप को भी देखे, तुम्हें भी देखे। ऑब्जर्वेशन से वो बहुत कुछ सीख लेगा। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे जीवन से आउटपुट क्या हो रहा है? हम वचन खा रहे हैं और हमारे जीवन से निकल क्या रहा? लाइट निकल रही है, यानी दिव्य ज्योति हमारे जीवन में क्यों नहीं निकल रही? यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर द लाइट ऑफ द, अपने चेलों को बोला था। हम लोग कई बार बाइबल पढ़ते समय अपने आप को उसमें एड ऑन कर लेते हैं। हमारे ने कहा तो हम जगत की ज्योति कहा, तुम्हारे चारों तरफ अंधकार, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में अंधकार और तुम्हारे चारों तरफ अंधकार, तो ज्योति कहां? तो हम झूठे गवाह हुए कि नहीं? झूठे मसीही हुए कि नहीं? जब हमारे जीवन में वो चीज नहीं प्रोड्यूस है, वो चीज नहीं प्रकट हो रही है, और हम दूसरों के सामने अपने आप को कह रहे हैं हम मसीही हैं, हम विश्वासी बनने के लिए कहा है। और अगर हम जीवित पत्नी है तो लोग हमें पढ़ेंगे, हम खुद ही नहीं पढ़ के बताएंगे कि वेरी गुड, गुड। अब आप इधर आइए, वहां पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। अब 2 मिनट यहाँ पे पॉज लीजिए। ये परमेश्वर ने वायदा किया था और इस वायदे को यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन देहधारी हो गया और जिस काम के लिए उसको भेजा तो उसे वो पूरा करके पिता के पास पहुंच गया। हालेलुया। कितना पार्ट तो उसने पूरा कर दिया। अब उसके बाद अब ज्योति आ गई, यीशु मसीह आया, ज्योति आ गई। पहले आज्ञा आई, दीपक आया, फिर नए नियम में ज्योति आई, है ना? आज्ञा और ज्योति, देखिए लॉ एंड ग्रेस जी। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट कंपैरिजन यहां पर दिखाया गया। आगे और जिस काम के लिए नहीं, आगे
वो पूरा करेगा अब इसके आगे बढ़ जा बेटा, जो पढ़ दिया, क्योंकि तुम आनंद के साथ क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। पहुंचोगे नहीं लिखा, नए नियम में अब आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ नहीं करना है, दोनों बातें। ये बहुत टफ चीज है, यह ट्विस्ट है। आप अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। आप अपने शरीर की क्रियाओं से अपना उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते, ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो करना है वो आपको नए नियम के अनुसार ही करना है। वो क्या करना है? ना ना ना, ऐसे नहीं वचन में बने। यही तो इतना सरल नहीं है जितना आसानी से मुंह से शब्द निकलता है। वचन के बारे में ऊपर लिखा है कि परंतु जो मेरी इच्छा है हाँ। उसे वो पूरा करे। हाँ एक्चुअली जो अगर किसी को रेवा मिल रहा है हाँ। तो यीशु अभी अपने में लाइट है। हाँ। यीशु की लाइट में चल रहा है, वही पूरा कर पाएगा। यस, उसी के जीवन में पूरा हो रहा है। में चल रहा है, जो दुनिया में चल रहा है, नहीं। उन्हें पूरा करना। नहीं, जो पूरा जिसके जीवन से रोशनी निकल रही है उसके जीवन में पूरा हो रहा है। ये प्रगटीकरण, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। और नहीं, अगर वचन जा रहा है और कुछ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब उसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा। और अगर हालेलुया। बात का आपको अनुभव हो रहा है, हाँ। it means आप चल रहे हैं उसके पीछे। यस, नहीं मालूम कैसे पता चलेगा? दूसरे लोग आपकी गवाही देने लगे, अरे यार तुम्हारा तुम, आपको जब दूसरों से कुछ सुनने को मिले तब समझ जाइए कि कुछ हो रहा है, कुछ निकलने लगा। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति डॉक्टर की ट्रेनिंग करके बढ़िया प्रैक्टिस में करने लगता है और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने लगती है, तो लोगों के द्वारा, अरे उसके पास जाओ, जाए उसके लिए भी ठीक हो जाओगे। लोग आपको गवाही देने लगते हैं, उसके पास जाओ। कलीसिया में इतने लोगों में अभी तक कुछ नहीं निकला, क्योंकि यहां लोग आने चाहिए थे। हालेलुया। पता चल रहा है ना कि अभी आप जीरो पे बैठे हो, जितने हो तो नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हारे जीवन से कुछ निकल नहीं रहा है। आगे, अब मेरे आगे पढ़िए। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगे। मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। आनंद के मारे ताली बजाएंगे। यीशु मसीह के साथ ये हुआ था जी। तब भटकइयों है? भटकइयों की भटकइयों की संति सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों की संति पेड़ों की संति है मेहंदी उगेगी। और इससे यहोवा का नाम होगा, सदा का चिन्ह होगा, वो सदा का चिन्ह होगा, कभी ना मिटेगा। कभी ना मिटेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रोफेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। ये भटकटैया जो है ये कटीली झाड़ी होती है। कांटों की जगह फल का पेड़ होगा। हाँ, ऊंट कटारे की जगह आपके जीवन में फल लगने लगेंगे, पवित्र आत्मा के फल। अभी तक आप कटीली झाड़ी में बैठे हुए। कटीली झाड़ी में बताया था ना, श्रापित जीवन, कटीली झाड़ी। अरे इसके पर मत जाना, गड़ जाए, कांटा भी काट लेगी, ये काट लेगा। इसके पर मत जाना, कांटा गड़ जाएगा। लेकिन फल के पेड़ के पीछे लोग लपकते हैं, उससे फल मिलता है। हालेलुया। आपकी इंपॉर्टेंस, एक सच्चे मसीही विश्वासी की इंपॉर्टेंस पहले समझिए। लोगों का सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। पैदा होने की नहीं लिखा, प्रकट होने की। इसका मतलब बॉर्न अगेन है, लेकिन अभी फुली मैच्योर नहीं है। मसीही जीवन तो यानी फुली मैच्योर को बोला गया है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ इज द वे। आप अभी ऑन द वे है स्पिरिचुअल ग्रोथ वाले पार्ट में। मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि आपके अंदर इस विषय पर ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं ग्रोथ हो रही है, आत्मा के फल क्यों नहीं लग रहे, सुस्त क्यों है, ये आपका पार्ट है। अब आपसे एक और प्रश्न पूछते हैं, सरेंडर का मतलब क्या होता है?
आपको सरेंडर का मतलब आपको शून्य हो जाओ, तुम्हारी कोई मर्जी ना हो। तुम्हारी कोई मर्जी नहीं। आप अभी तक सरेंडर क्यों नहीं हो पा रहे? दो विल है, आपकी मर्जी और परमेश्वर की मर्जी। इतना सुनने के बाद और इतने गवाहों का बड़ा बादल, यानी बाइबल से हम लगातार आपको ये बात गवाही के तौर पर दिखा रहे। बीच में परमेश्वर ने एक ऐसा झटका दिया, आपको एक रियल गवाही मेरे जीवन से प्रकट कर दी। उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। देखकर है, देखिए किंगडम ऑफ गॉड में एंट्री कैसे है। एक्चुअली सरेंडर वही होता है भैया, तो जीरो पे फिजिकली पहुंचे, और जहां यही डेड एंड की बात है ना। अभी तक आप अपनी जिंदगी में डेड एंड तक नहीं पहुंचे। हम लोग जीरो से आए ना। और मैं रोज ये दुआ करता हूं कि काश कलीसिया के लोग डेड एंड में पहुंचे, जहां पे उनको कोई रास्ता ना मिले। और जब आपके जीवन में कुछ घटित हो ना, तो आप घबराइएगा मत। वो आपको ले जाके डेड एंड में खड़ा करेगा, जैसे उसने मुझे खड़ा किया। और वहां पर आपकी प्रतिक्रिया देखेगा कि अब तुम किसको पुकारो, पुकारो, सब कुछ करके देखेंगे। तो लोग तमाम अपने नहीं तो वो निपट जाएंगे। जब फिजिकल वाले भी टाटा कर लेते हैं घुमा के, तब तब तक तो आप निपट जाएंगे, तब तक तो निपट जाएंगे। यानी आप एकदम मृत्यु शैया पे आपने अगर मन फिराया तो जीवन तो आपने जिया नहीं, तो आपको पूरा पूरा उद्धार नहीं मिलेगा। ये पता जान लीजिए, आपको केवल आत्मा का उद्धार मिलेगा, आपको पूरा उद्धार नहीं मिलेगा। पौलुस ने बोला, मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार करता हूं। पूरा प्रचार, पूरा का मतलब होता है आत्मा, प्राण और देह, पूरा पूरा उद्धार। आपका प्राण भी उद्धार पाए, आपका शरीर भी उद्धार पाए, और आपकी आत्मा भी। आत्मा से ही शुरू है, प्राण भी और शरीर दोनों चीज उद्धार पाए। आप जो डाकू उस पे क्रूस पे लटका था और उसने मृत्यु शैया पे जब यीशु मसीह पर विश्वास करके अंगीकार किया, उसकी आत्मा को उद्धार मिला था, लेकिन उसे पूरा उद्धार नहीं मिला था। दैट सैल्वेशन इज द सैल्वेशन ऑफ स्पिरिट ओनली, आपकी आत्मा को मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में उद्धार का पूरा पूरा काम हो, तो आपको सरेंडर एज सुन एज पॉसिबल करना पड़ेगा। अब आप देखिए, फिजिकली आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो आपको करना है वो आपके अपने प्राणों को उसके सामने सरेंडर करना है, और ये आपके भीतर का काम है। और जो लोग प्रभु को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनका समर्पण परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। उनका समर्पण परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद पढ़ दीजिए जल्दी से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह किसका मंदिर है? एक मिनट बस रुक जाइए। आगे प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आगे क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं लगा? रिस्पॉन्ड नहीं करना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आगे पढ़ दीजिए, पूरा कर लीजिए। जो तुमने बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दान देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आगे क्या लगा? क्वेश्चन मार्क कहां पे लगा है? 19 वर्ष खत्म हो गई। हाँ, 19 वर्ष के बाद पढ़िए, फिर से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुमने बसा हुआ है, जो तुमने बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं। और तुम अपने
नहीं हो। इसके बाद क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये बातें पवित्र आत्मा के विषय में कही गई कि तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये प्रश्न पौलुस किससे कर रहा है? संसार के लोगों से कर रहा है या कलीसिया से? ये कलीसिया कौन सी जिससे वो कर रहा है? कुरिन्थियों की कलीसिया। आज की कलीसियाओं से ये प्रश्न नहीं किया जा सकता। पूछिए क्यों? जब कोई बॉर्न अगेन ही नहीं है तो पवित्र आत्मा किसी में है ही नहीं। अब सुनिए, देखिए होता क्या एरर। लोग आज कलीसियाओं में इसको पढ़ते हैं, इसमें अपने आप को रिवॉल्व कर देते हैं कि ये हम लोगों के लिए लिखा है, ये हमारे लिए है। पवित्र आत्मा हम में है और हम प्रभु के हैं। लेकिन आगे जो दूसरे पद में कहा गया है वो प्रगटीकरण कहा गया है। आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि दाम देकर, हाँ, इसलिए दाम देकर मोल, अगर आपको किसी ने दाम देकर मोल ले लिया, आप बिक गए, यू आर सोल्ड आउट। अब आप बताइए कि आपके जीवन में किसकी मर्जी पूरी हो रही है? उसी के तुम दास हो। अब ये बताइए, अभी आप किसकी मर्जी पूरी कर रहे हैं? तो आप किसके वश में हैं? और संसार का मालिक कौन है? तो आप किसके बच्चे हैं? आपको किसने खरीद लिया? अभी यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया, लेकिन आप यीशु मसीह के हुए कहां? अभी तो आप वही जीवन जी रहे हैं ना। किसका जीवन जी रहे हैं? तुम्हारे जीवन से पता चलेगा। एक बात और, परमेश्वर ने शुरू में बताया कि हमने अपनी स्वेच्छा को छुड़ा है। पहले हम ये तय करें कि हम किसको लिखना चाहते हैं। परमेश्वर ने लिखना चाहते हैं शैतान को, खरीदेगा उसी। एक के हाथ में आप, और एक ने आपको खरीद लिया, दाम दे दिया, लेकिन अभी आप उसके ताबे नहीं है, आप उसके वश में नहीं है। आप अभी भी उसी के वश में हैं जहां शुरू से है। ठीक, अब पिक्चर क्लियर हो गई। आगे पढ़िए। नहीं बेटा, अभी एसी में, एसी पद को 19। इसीलिए अपनी देह के द्वारा। परमेश्वर की महिमा करो। अब आप ये बताइए, परमेश्वर की महिमा आपकी देह से कब होगी? जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, आप अपनी देह से परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? फिर से अभी इसको 18 पद को फिर से पढ़िए। नहीं, 18 और 19 पढ़ा था ना हमने। 19 और 20 पद पढ़िए। क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट है। तुम्हारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी चाहिए, यानी लोगों को दिखना चाहिए। प्रकटीकरण, इसमें रेवलेशन है, तो हम रेवलेशन का पार्ट हो जाते हैं। We are the part of the revelation of Jesus Christ. When Jesus said, "I am the light of the world," and said his apostle, "You are the light of the world," इसका मतलब ये कह रहा था, वो ज्योति जो मैं हूं, डिवाइन लाइट, वो तुम्हारे द्वारा प्रकट होगी संसार में। और पेंटेकोस्त के बाद से ये हुआ जो उसने कहा, वो प्रकट है। पहली सदी की कलीसिया। आज की बात कीजिए, मसीह के चेहरे कहां है? तो पूरी कलीसिया आज कैसी है? लेकिन वो तो जीवित है। पौलुस आज भी बात कर रहा है, वचन में लिखा हुआ, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस आज भी बात कर रहा है। 19 पद फिर से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह? अब आप ये बताइए, हम मंदिर कैसे बन सकते हैं? हाँ, बॉडी को आप टेम्पल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? टेम्पल जो है वो एक निर्जीव निवास स्थान है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। वो जो उसका जिसमें वो वास कर रहा है वो निर्जीव है। आपको मालूम है, आप प्रकाशन में आपको बता रहा हूं कि तंबू में जो एक निर्जीव चीज थी, वस्तुओं से बना हुआ था, इस संसार का वो था और मनुष्यों के हाथों के द्वारा बनाया गया था, उसके भीतरी भाग में यानी होली और होलीज में वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर का आत्मा वास करता था। लेकिन आपको मालूम है, तंबू के अंदर वाचा के संदूक पर परमेश्वर का आत्मा वास करता था, लेकिन
जब वाचा का संदूक जहां रखा था उसके ऊपर, तंबू के छत के ऊपर उसका प्रकटीकरण होता था, वहां पर धुआं दिखाई देता था। हालेलुया। और ये धुएं का जो बादल था, ये दिन में बादल का और रात में पिलर ऑफ फायर बन जाता था। लेकिन कहां पे बनता था? जमीन पर नहीं, वाचा के संदूक के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होता था। ये प्रकाशन वही दे दिया गया था कि मसीह आएगा, वही मेरे वो वाचक संदूक यीशु मसीह है, और मसीह अगर मुझ में है तो वाचक संदूक यहाँ है, तो हम तंबू हैं। तंबू लोगों के लिए काम नहीं करता था, काम करता था परमेश्वर का आत्मा। आज लोग मसीही कहते हैं अपने आप को, विश्वासी कहते हैं अपने आप को, और अपने लिए अपने शरीर से, शरीर के द्वारा अपने उद्धार के लिए काम करते हैं। चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो अपने उद्धार के लिए आप करते हैं, क्या ये उचित है? आप तो मंदिर है, मंदिर काम क्या करता है? काम तो प्रभु का आत्मा करता है ना। यहां पे पौलुस जो प्रश्न चिन्ह लगा रहा था, वो यही लगा रहा था कि तुम तो पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हाँ, ये डिक्लेरेशन नहीं है, ये प्रश्न किया जा रहा था कलीसिया से। आज भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया कलीसिया से। ये डिक्लेरेशन नहीं है, इसको डिक्लेरेशन मत समझिएगा कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये डिक्लेयर आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि अगर तुम मंदिर हो तो तुम काम क्यों कर रहे हो? फिजिकल एक्ट्स, रिचुअल्स, ये कर दे, ये चढ़ा दे, वो दे दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। आज दुनिया में सब लोगों, रिलीजन में क्या हो रहा है? धर्म के काम। ये जो धर्म के काम लोग कर रहे हैं, कलीसियाओं में भी हो रहे हैं। क्या ये तुम अपने उद्धार के लिए कर रहे हो? सरेंडर योर लाइफ अनटू गॉड और उसका मंदिर बन जाओ। तुम कुछ नहीं करोगे, सब कुछ वो करेगा। ये मैसेज था। थैंक यू जीसस। आज कितने लोग अपने आप को सरेंडर करने को तैयार हैं? सरेंडर का मतलब तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, मेरी कोई मर्जी नहीं है। क्या आप इतना करने को तैयार है? मैंने ये बहुत साल पहले किया और आज भी उसी की मर्जी में चल रहा हूं। थैंक यू जीसस। आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना तो डरिएगा मत। मालूम क्यों? आनंद से उछलिएगा। देने वाला तो आपके पास है, आपके बैंक में नहीं है, लेकिन आपके प्रभु के द्वारा आपको देने वाला प्रभु तो आपके साथ है ना। क्या आप ऐसी आशा रखते हैं उससे? तो फिर टेंशन कोई नहीं करेगा। और अगर आप टेंशन में मुझे दिखे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अभी आपने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर कर दोगे तो टेंशन नहीं होगी। यीशु मसीह ने क्या साधारण बातें बोली थी, बिल्कुल साधारण। उसने कहा तुम चिंता करके ये मत कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। तुम प्रार्थना करके मांगना तो तुम्हें देगा। नहीं, ऐसा लिखा ही नहीं। वहां लिखा है कि प्रार्थना करके मांगोगे तो तुम्हें देगा। उसने कहा तुम क्यों चिंता करते हो, वो जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता है और तुम्हें आप ही देगा। कैसे देगा? अपनी मर्जी से देगा। लेकिन तुम उसकी मर्जी में हो नहीं तो तुम्हारे जीवन में अपनी मर्जी पूरी कैसे करेगा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सरेंडर योर लाइफ अनटू गॉड। आज आप अगर सरेंडर करने को तैयार हो तो अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। आपकी महिमा सर्वोपरि है। हम लोग निर्बल इंसान है, अज्ञानी है, और हमें बिल्कुल भी इस बात की का याद नहीं रहता है कि हमने इस पल क्या सुना। अगले पल हम भूल जाते हैं। हाँ प्रभु, आप हमारी सब कमजोरियों को जानते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि मनुष्य एक मात्र श्वास मात्र है। हम आप ही सांस ले रहे हैं, अभी हमारी सांस खत्म हो सकती है। लेकिन प्रभु, आप ऐसे मनुष्यों पर अपनी दया करके अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम लोग प्रभु किसी योग्य नहीं है, हम सब अयोग्य हैं, लेकिन हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। इन अयोग्य बर्तनों को लेकर अपनी महिमा का बर्तन बनाइए। आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।